ये लिख लिया था क्या? ये लिख लिया था आपने? लिख लिया था क्या ये? लिखना है कि लिख लिया? ये हो गया था। अब हम क्या पढ़ रहे थे? एटीएस के फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, यही ना? क्या बोलो? हाँ, डायबिटीज इंसिपिडस के यही पढ़ रहे थे। हाँ, ये लिखना था कि लिख लिया था ये लिखना है? लिखो तो, फिर समझाता हूँ वापस। लिखो देखो फटाफट। 15 अगस्त की हार्दिक बधाई। मेरे को क्यों दे रहे हो? सभी आपने प्रोग्राम कर लिया, हमें होता है। ऑक्सीटोसिन बाद में पढ़ा देंगे, कोई ना। वो यहाँ बैठती थी ना, सबसे ज्यादा जवाब देती थी लड़की, क्या नाम? मैंने बोला उसका इस एग्जाम में हो जाए, वो क्या नाम क्या था उनका? तनुश्री, तनुप्रिया। और मैं फोटो देखा उसमें, अशोक से लगा रखा उसमें, सिलेक्टेड वाली लिस्ट होती है ना, तो फिर से पता चला उसका हो गया, ये सही सी में देख लो। हाँ, तो जो लोग प्रैक्टिस अच्छी करते हैं, छत्तर वाले क्वेश्चन का ध्यान रखते हैं, उसका काम हो जाता है बहुत जल्दी। लेकिन सुने कौन? है ना? आज कम आए हो क्या? जितने भी अम्ब्रेला है सारे लड़कियों के, ये चाहे बनी किसी से पता कर लो आप। और लड़कों का अम्ब्रेला सिर्फ एक हो सकता है, अगर बाई चांस है तो वो ब्लैक कलर वाला है ही नहीं। पहली बात, लड़के बेचारे पानी से भीगने से डरते ही नहीं है, पर फिर भी बाई चांस एक है तो वो हो सकता है, होगा ही नहीं। लड़कियों को भी पानी ज्यादा लगता है क्या? है? ये भीगती है बेचारे, लड़कों को तो लगता ही नहीं है। हाँ, देख लो, राहुल कह रहा मैं आया हूँ 20 किलोमीटर बरसात में। ठीक। हाँ, वो भी साइकिल से। आपको एडीएस के बारे में पूरा पता तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है सर एडीएस का कुछ भी नहीं पता? मैंने उस दिन पूरा एक्सप्लेन तो कर दिया। फिर भी एक बार लिखो आप, फिर बाद में करेंगे। इस बार जोधपुर में इतनी बारिश क्यों हो रही? आप इसलिए हो ना, आप हो इसलिए। तभी मैं सोच रहा जोधपुर में इतनी बारिश क्यों हो रही है, अच्छे लोग इधर है। तभी तभी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या? क्या कह रहे? देख लिया? हो गया? लिख लिया? अब इसका क्लासिफिकेशन लिखो, देखें। जल्दी लिखो फिर समझाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, फटाफट से। चलो, मैं जल्दी आ गया क्या? सेंट्रल का कॉज क्या होगा? खोपड़ी वाला। याद रखना, सेंटर का कॉज क्या होगा? कोई भी ब्रेन की इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर रिलेटेड टू द ब्रेन, कोई भी हो सकता है। इवन हाइपोफाइजेक्टोमी भी हो सकती है, कोई भी रीजन की वजह से डायबिटीज सेंट्रल का कॉज है। ये चेयर है सिक्योरिटी है, तो फंक्शन से चेयर मतलब अच्छा आगे बढ़ी थी। हाँ, सही है भाई। हाँ, मैं नहीं आया, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कोशिश तो की आने की, बट नहीं आ पाया ना, कोई ना, माफ कर सकते हो? मत करो क्या। हो गया? लिख लिया सबने? आगे बढ़े? डन? बोलो। फिर नहीं लिखा तो ऐसे का तो हम नहीं लिखेंगे, कह दो कुछ भी, चुप मत रहो। सेकंड नंबर इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज, एक ही कॉज याद रखना उसका, सिंगल कॉज। क्या याद रखोगे? बाकी वाला मत लिखना कि बार बार कोई रीनल फेलियर हो जाए, कैलकुल हो जाए, वो हो सकता है बट जरूरी नहीं है वही हो। लेकिन ये 100% है। ये होगा जेनेटिक। तीसरा हो जाएगा आपका डिप्सोजेनिक। तीन टाइप का होता है डायबिटीज इंसिपिडस, है ना? फिर हम पढ़ेंगे साइन सिम्टम। साइन सिम्टम आपको मैं लिखूंगा तब एक्सप्लेन कर दूंगा सारी बात, एक बार वापस। आज डांस भी किया आप लोगों ने, मैंने देखा थोड़ा सा वीडियो, ऐसे हाथ ऊपर कर रहे थे, डिंचक डिंचक। है? किया ना डांस? किसने किया बताना? किसने किया? इन्होंने? क्या नाम है आपका? दीपिका? दीपिका। हाँ, इन्होंने। और किसने किया? है? सिमरन, अच्छा। और राजवर्धन कहाँ गया राजवर्धन? अच्छा, राजवर्धन डांस किए? वाह भाई वाह, क्या बात है। और
और कौन? राहुल घर पे सो रहा था, तूने किया ही नहीं होगा डांस, तो बॉडी लैंग्वेज लग रहा है तूने आज तो नहीं किया। और कौन है? खान साहब आपने नहीं किया? नहीं, डांस आता थोड़ी है, करना होता है, हर काम पहले सीखना पड़ता है, सीखने के बाद फिर कुछ नहीं होता, लर्निंग फेज होती है पहले, पहले बिना आए सीखना पड़ेगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, सीख के फिर क्या करोगे, कुछ नहीं होगा फिर, ये गलत कर दिया तुम लोगों ने। आगे बढ़े, अच्छी बात है भाई डांस किया हो तो। डिप्सोजेनिक, डिप्सोजेनिक का मतलब कोई पर्सन ज्यादा पानी पिया, बहुत ज्यादा। डिप्सोमेनिया नाम सुना है? पहले साइकियाट्रिक में सुना डिप्सोमेनिया क्या होता है? कोई भी पर्सन हैबिचुअल इन कंट्रोल ही नहीं है दारू पीने का, उसको क्या बोलते हैं? डिप्स। पायरोमेनिया क्या होता है? किसी को आग लगाने में आनंद आता है। एक होता है क्लेप्टोमेनिया, क्या होता है? चोरी करने में आनंद आता है। एक होता है ट्राइकोटिलोमेनिया, बाल खींचने में, वो भी स्केल्प वाले खींचने में आनंद आता है, ये हैबिचुअल इंपल्स डिसऑर्डर है। तो इसमें डिप्सो का मतलब है ज्यादा पीने से, लेकिन ये पानी पीने से है ना, तो डिप्सोमेनिया एक्सेसिव वाटर इंटेक, ज्यादा पानी पीता है तो धीरे धीरे रिलेटिवली एडीएस सप्रेस हो जाता है, रिलेटिवली है ना, थोड़ा सा एडीएस ज्यादा सप्रेस हो जाएगा। तो अब सीधी सी बात है, आप ज्यादा पानी पियोगे तो सीधी बात पॉलीयूरिया होगा ही होगा ना। हाँ जी, कौन बोला? कुछ कहना चाहते मैम आप? क्या हुआ? तो किसने कहा सर? मेरे को हेलुसिनेशन हो रहा है क्या? सुनने वाले को कौन सा बोलते हैं? ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, पता नहीं हो जाए। जब हम साइकियाट्रिक पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये डिसऑर्डर मेरे में है, ये डिसऑर्डर मेरे में, सारे डिसऑर्डर मेरे में लगे थी। मैंने कहा गलती से नहीं, इसका मतलब हेलुसिनेशन किसको है? आपको है। मैंने कहा किसी ने बोला था सर। मैंने कहा ठीक है, और भी बोल के चुप हो गया, क्या हुआ? हो गया? हाँ, तुम मेरे मजे ले रहे हो, मैं देख लिया। बोल बोल के चुप हो जाते हो। चलो अब है साइन सिम्टम, सीधा ध्यान दो। साइन सिम्टम को पहले लिखना नहीं, पहले मैं एक बार समझा देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, कॉज क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। प्रॉब्लम क्या है? एडीएच की डेफिशिएंसी। आज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एडीएच नहीं है या है? एडीएच नहीं है, वेरी याद रखना, इसका जस्ट उल्टा साइन सिम्टम आएगा किसमें? ऐसा एडीएच। तब आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, एडीएच नहीं है। एडीएच का फंक्शन क्या होता है? यूरिन आउटपुट को कम करना। अरे एडीएच का फंक्शन क्या होता है? तो एडीएच कहीं है या नहीं है? नहीं है, इसका मतलब यूरिन आउटपुट क्या होगा? वेरी गुड। अब यहाँ से अपन सारे साइन सिम्टम आएंगे। अब तो यूरिन आउटपुट ज्यादा, पानी पियो या मत पियो, एडीएच नहीं है, इसका मतलब जो भी बॉडी में फ्लूइड है किडनी के पास जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यूरिन कैसा आएगा? डाइल्यूटेड या कंसंट्रेटेड? कैसा आएगा? लिखना नहीं, सिर्फ सुनना है। डाइल्यूटेड यूरिन। डाइल्यूटेड की डेफिनेशन क्या है? आप डाइल्यूटेड किसको बोलते हो? ऐसा कोई भी यूरिन जिसके अंदर जितना सोल्यूट होना चाहिए उतना नहीं है, जितना सोल्यूट होना चाहिए उतना नहीं है, इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हुई कि बढ़ी? कम। यूरिन डाइल्यूटेड का मतलब यूरिन के अंदर सोल्यूट की मात्रा कम हो गई। आज ये मक्खियां क्यों आ रही इतनी? डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। नॉर्मल कितनी होती है? 1.010 टू 1.025। तो 1.010 मतलब वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1, वाटर में कुछ भी नहीं होता इसलिए 1 है, तो यूरिन में थोड़ा बहुत कुछ होता है, इसीलिए बोलते हैं 1.010 से 1.025 तक होती है। अब यूरिन की स्पेसिफिक कितनी कम होगी? यूरिन एकदम कैसा हो रहा है? डाइल्यूटेड। तो मैं मान दूं कि पॉलीयूरिया हो रहा है, बोल सकता हूं क्या? यस, बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा, तो यूरिन के अंदर सोडियम वगैरह सब कम ही होंगे। डाइल्यूटेड का मतलब क्या है? डिक्रीज सोल्यूट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन में सोडियम क्या होगा? कम होगा। सब सोल्यूट कम होंगे, सिर्फ सोडियम नहीं, एनी सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट है क्या होगा जी? कम होगा। अभी आया कहां से? ये आपका हार्ट है, ये हार्ट का आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलता है। एरोटा किसको सप्लाई करता है? किडनी को। तो सबसे ज्यादा किसको करता है? 22% किडनी को करता है, ठीक है। अब बताओ एडीएच नहीं है, तो इसके पास जो भी फ्लूइड है वो सीधा बाहर निकल गया। तो बताओ आप, ये ब्लड वेसल्स का फ्लूइड का कम हुआ, ज्यादा निकल गया, किडनी के पास गया, वापस आया ही नहीं, बाहर निकल गया, इसका मतलब कम हुआ ज्यादा हुआ? फ्लूइड, क्योंकि एडीएच का फंक्शन क्या होता है? ओनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है? सोडियम नहीं वाटर। तो इसका मतलब फ्लूइड फ्लूइड चला गया, बाकी वाली चीजें तो आ गई नहीं, इसका मतलब इसमें फ्लूइड क्या हो गया? तो फ्लूइड कम हो गया, तो बताओ बीपी कम होगी कि ज्यादा? तो जब भी बीपी कम होती है कंपनसेटरी मैकेनिज्म से हार्ट रेट बढ़ती है, हाँ या ना? जब भी हमें हाइपोटेंशन होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, हेमरेजिक शॉक होता है, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म से हार्ट पहले उसको कंपनसेट कोशिश करता है ज्यादा धड़क के बैलेंस करने की, उसको बोलते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म टेकिकार्डिया होता है। यस और नो? पहला साइन है हाइपोवोलेमिक शॉक का, पहला साइन टेकिकार्डिया है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट है, ठीक है। हार्ट रेट कम होती है, इसका मतलब फ्लूइड कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? तो इसका मतलब पल्स के अंदर वॉल्यूम जो फ्लूइड होता है वॉल्यूम कम हुआ है, तो पल्स वॉल्यूम का स्कोर क्या आएगा? +3 या +1? +3 या +1? भाई देखो, 0 होता है एब्सेंट पल्स, 1 होता है वीक, जिसमें स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, कार्डियक आउटपुट कम है, उसको बोलते हैं 1। 2 का मतलब है नॉर्मल, 3 का मतलब है ज्यादा, 4 का मतलब है बहुत ज्यादा, दैट्स कॉल्ड बाउंडिंग। तो इसमें नॉर्मल से वॉल्यूम कम है, ज्यादा है फ्लूइड में, तो पल्स वॉल्यूम इसको क्या आएगा? 1। तो इसको बोलते हैं वीक वायरी 3D पायरिफॉर्म पल्स। याद है ना, फंडामेंटल में पढ़ा होगा आपने, वीक वायरी 3D पायरिफॉर्म पल्स। स्कोर कितना होता है? जब हार्ट में फ्लूइड ही नहीं है तो इंफीरियर वेना केवा से सुपीरियर वेना केवा से क्या राइट एट्रियम में कुछ जाएगा? कम जाएगा, कम जाएगा, तो इसके प्रेशर को तो बोलते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? कम। नॉर्मल कितना होता है? 3 to 8, 3 to 8 mm of Hg। CmH2 में पूछे तो 5 to 10, 5 to, इसका मतलब ये हुआ कि सीवीपी क्या हो जाएगा? कम, आराम से ना सीवीपी कम। अब बताओ इंफीरियर वेना केवा से सुपीरियर वेना केवा से फ्लूइड राइट एट्रियम में जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये जब फ्लूइड ज्यादा होता है ना तो बैक फ्लो मारता है, ये हमारी डिस्टेंट नेक वेन होती है वो डिस्टेंडेड हो जाती है। इसमें नेक वेन कैसी रहेगी? कैसी रहेगी? फ्लैट नेक। ये डिहाइड्रेशन के साइन पड़ रहे हैं सारे, इसमें सारे साइन डिहाइड्रेशन है, एक को छोड़ के मैं बताऊंगा कौन सा, यूरिन को छोड़ के बाकी सारे डिहाइड्रेशन के। ये होगा फ्लैट नेक वेन। अब बताओ जब फ्लूइड बाहर निकल गया ज्यादा तो बॉडी के बाकी ऑर्गन को फ्लूइड ज्यादा मिलेगा कम? फ्लूइड कम जाएगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा ज्यादा, तो बॉडी कैसी रहेगी? ठंडी ठंडी, कूल कूल। इसका मतलब टिश्यू परफ्यूजन ज्यादा रहेगा कम? कम रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि डिहाइड्रेशन की वजह से
स्किन ट्रिगर लॉस हो जाएंगे। नाम सुना आपने, स्किन ट्रिगर लॉस हो जाएंगे मतलब साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, ब्रेन में भी फ्लूइड कम जाएगा। तो सनकेन फॉन्टानेल, कौन सा फॉन्टानेल? सनकेन का मतलब दशा हुआ, शाम को जब सूरज डूबता है, सूरज डूबता है आधा तो सूरज दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सन सेटिंग। इस टाइप का मतलब ये पूरा का पूरा धस जाएगा अंदर, उसको बोलते हैं सनकेन फॉन्टानेल्स। ये डिहाइड्रेशन के साइन सारे याद रखने हैं। ये पूरा पूरा याद हो गया आपको, यही साइन है। अब एक चीज बाकी रह गई, ये है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में फ्लूइड कम है। क्या एडीएच सोडियम को बाहर निकालता है क्या? किसको बाहर निकालता है? तो इसमें एडीएच नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लूइड फ्लूइड बाहर निकल गया, ब्लड वेसल्स में से सोडियम बाहर निकला क्या? अब मेरे को ये बताओ, हीमो कंसंट्रेशन हुआ कि हीमो डाइल्यूशन? हीमो कंसंट्रेशन। तो ब्लड की प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बड़ी कम हुई। हमेशा यूरिन और ब्लड एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाएगा, यूरिन डाइल्यूटेड हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? सारे डाउट क्लियर हुए? किसी को कोई डाउट? ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी और यूरिन की कम हो जाएगी, ये डायबिटीज इंसिपिडस का साइन है। कोई डाउट? और जो ही मैं आपको ऐसा एडीएच पढ़ाऊंगा, इसके जस्ट उल्टे छापते रहना। यूरिन आउटपुट कम, कंसंट्रेटेड यूरिन, कोलिगोयूरिया, डिक्रीज स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी 1.025 से ज्यादा, बीपी ज्यादा। कभी भी फ्लूइड ओवरलोड में ब्रेडिकार्डिया नहीं होता। ऐसा नहीं है तुम इसमें टेकिकार्डिया उसमें ब्रेडिकार्डिया, ये नहीं होता। फ्लूइड ओवरलोड होता है तो ब्रेडिकार्डिया नहीं होता। टेकी हो सकता है, नॉर्मल रह सकता है, ब्रेडी नहीं हो सकता। क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड है तो भी सांस लेने में दिक्कत है, और जब भी सांस लेने में दिक्कत होगी तो ब्रेडी तो कैसे होगा? तो जगह असल में मरीज का सांस फूलेगा तो टेकी हो सकता है, लेकिन ब्रेडी नहीं होता। इसमें हार्ट रेट के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता, बस इतना लिखा जाता कि पल्स का रेट के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड में। टेकीकार्डिया ऐसा कुछ नहीं, बस वॉल्यूम का लिखा जाता है। पल्स में तीन चीजें चेक करते हैं, किसी को पता हो तो? एक रेट, एक वॉल्यूम, एक रिदम। रेट मतलब टेकी ब्रेडी, वॉल्यूम का मतलब अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक वॉल्यूम, रिदम का मतलब वो सारी चीजें आपको पता होगी, बाइजेमिनल, ट्राइजेमिनल, वो सारी ऑप्शन पड़ा होगा। तो अब इसमें क्या होगा, जहां पे मैंने वीक वाली लिखा है वहां पर लिखूंगा बाउंडिंग पल्स। कौन सी पल्स? बाउंडिंग का मतलब हाथ लगाओ ऐसे लगेगा भरी हुई है पानी से, समझ आ रही? तो बाउंडिंग पल्स है, इसका मतलब हार्ट में फ्लूइड ज्यादा है कम है, तो लंग्स के पास ज्यादा जाएगा कम, तो ज्यादा जाएगा हार्ट और लंग्स के बीच में ज्यादा पानी बदल, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। क्या बोलते हैं? तो पल्मोनरी एडिमा का रिस्क एसआईएडीएच में हो सकता है कि डायबिटीज इंसिपिडस में? एसआईएडी। समझ में आई ये बात? अच्छी। अब बताओ, एडीएच का फंक्शन ये होता है यूरिन आउटपुट को कम करना, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना। तो ये किडनी से वाटर को ज्यादा रीअब्जॉर्ब कर लिया तो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड बढ़ेगा, फ्लूइड बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगी। हां या ना? ऐसा एडीएच बीपी बढ़ेगी। अब मेरे को बताओ, इसका फंक्शन है सिर्फ वाटर को रीअब्जॉर्ब करना, तो ये किडनी के पास जाएगा, सिर्फ फ्लूइड फ्लूइड लेके आएगा। तो ब्लड में सोडियम जितना पहले था उतना का उतना अब है, लेकिन उसमें पानी एक्स्ट्रा है। तो हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरटेंशन विद हाइपोनेट्रीमिया। किसमें? एसआईएडीएच। और डायबिटीज इंसिपिडस में हाइपोटेंशन विद हाइपरनेट्रीमिया, बीपी कम सोडियम ज्यादा, सोडियम कम बीपी ज्यादा। ये तो थोड़ा याद रखना है। ये क्लियर हो गया सारा फंडा? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो मैं साइन सिम्टम लिखवा दूं। जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर ज्यादा है, पानी ज्यादा है और सोडियम कम है, इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है? कि हमारी बॉडी से सोडियम लॉस नहीं हुआ है, फिर भी हाइपोनेट्रीमिया हो गया। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, डाइल्यूशनल मतलब क्या है? सोडियम उतना का उतना है जितना पहले था, लेकिन हमने कुछ और मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी मिला दिया बॉडी में, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। और डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है वाटर इंटॉक्सिकेशन। क्या होता है? वाटर मतलब पानी, इंटॉक्सिकेशन का मतलब जहर। बॉडी के अंदर पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है, कभी पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, कभी हाइपरटेंशन हो रहा है, कभी मेंटल अल्टर हो रहा है, कुल मिला के पानी जहर बन गया है। वाटर इंटॉक्सिकेशन का मतलब जहर, पानी ज्यादा हो गया है, सोडियम कम हो गया है, पानी ज्यादा हो गया है, वो हमें परेशान कर रहा है। समझ में आई बात? तो आपको कोई डाउट? सिंपल है तरीका, में लिख लो आप साइन सिम्टम्स। पॉलिटिप्स लिखो नहीं लिखो कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। ये काट भी सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है प्यास लगे नहीं भी लगे। हाइपरनेट्रीमिया में प्यास लगती है, तो हाइपरनेट्रीमिया में लगती है, लेकिन आप उसको चीप साइन नहीं मान के चलना। जब भी हाइपरनेट्रीमिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है, आपका थ्रस्ट सेंटर स्टिमुलेट होता है, तो प्यास लगती है, नॉर्मल नॉर्मल फिनोमेना है। अच्छा एक बात और बताना, घुमा के पूछ लेता हूँ, डायबिटीज इंसिपिडस में ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी कम होगी? विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, बढ़ेगा ना गाढ़ापन। वेरी गुड, ठीक है, सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा सही, अच्छा गुड, अच्छा। तो सीलर टेस्ट किसमें करता है आपने बताया नहीं मुझे कल परसों? सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग में पढ़ लिया? वेरी गुड, मैंने बता दिया था। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक टेस्ट होता है, सीलर, SCHILLER, सीलर टेस्ट। जी, कौन से? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, ट्वेल्थ क्वेश्चन समझ में नहीं आए है? तो वो कोई टाइपिंग वाला ने एरर कर दिया होगा, मैंने तो सही दिया था, पता नहीं, मिस्टेक हो गई होगी। हाँ भाई, ह्यूमन बीइंग गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती है किसी से। मैंने आधे सीएचएन के दिए थे और आधे वो, सीएचएन के सारे क्वेश्चन मैंने मैच वाले दे दिए थे पूरे। कौन सा नंबर है? 70?
ये क्वेश्चन किसने दे दिया भाई? ये क्वेश्चन तो भाई 73 और ये कहां से आए? दोनों क्वेश्चन नहीं है आपने। 73 क्वेश्चन तो ऐसा था, मुझे याद आ रहा है, मुझे क्वेश्चन सेंड किया गया था, सर प्लीज इसका आंसर बताइए। ऐसा था क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से टाइपिंग टीम के द्वारा, सर इसका आंसर क्या है आप बताइए। मैंने आंसर बता दिया, इसका आंसर ये 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट थे, मैंने बता दिया इसका आंसर ये है। तो उन्होंने अलग से पूछा था मेरे से, मैंने आंसर बता, मैंने सोचा किसी स्टूडेंट ने पूछा होगा इनको, रिसेप्शन वालों को, तो मैंने आंसर लिख के भेज दिया इसके, ऐसा क्वेश्चन था। मेरे पास होगा व्हाट्सएप में, ये है था ही नहीं, ये क्वेश्चन टेस्ट का ही नहीं। क्वेश्चन ये था, राइट आंसर क्या होगा सर प्लीज? There are severe point in the course of disease. Option A disease onset, option B point of first possible detection, final critical point, then usual time of diagnosis, then final outcome. डिजीज की सीक्वेंस लिखी है, इसमें पूछा स्क्रीनिंग का टाइम क्या होगा? स्क्रीनिंग का टाइम होता है बी से लेकर सी तक, इसमें डिजीज पॉसिबल पॉइंट डिटेक्ट होने से लेकर क्रिटिकल पॉइंट तक। उसको ये क्वेश्चन अधूरा है, आपको मतलब नहीं है। 77 में भी ऐसा तो भाई कुछ था नहीं, पता नहीं किससे मिस्टेक हुआ, कैसे हुआ। और कोई डाउट बताओ, और कोई? 70 ये पढ़ा ना, ये 72 पढ़ा है ना। 72 और 3 अलग अलग क्यों पढ़ा? 72 ही क्वेश्चन है, 3 है ही नहीं, ये मतलब 72 का पार्ट है 73, ये पढ़ा है ना क्वेश्चंस। इसका राइट आंसर है पी, सी आंसर राइट था 72 का। ये जो है ना बी एंड सी लिखा हुआ है ना 73 में, जो 73 में लिखा हुआ है ना बी एंड सी, जो सी आंसर है वो राइट आंसर है इसी का। 72 वाले दोनों मिला के एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो, सुनो, ये पढ़ा है ना लिखा हुआ 72 में, ये लिखा हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मिस्टेक क्या हुई इनसे, क्या टाइपिंग एरर किसे हो जाता है। 72 क्वेश्चन है, 72 के अंदर 5 पॉइंट दे रखे हैं, किसी के पास पेपर होगा, इसमें लिख रखा है देयर आर सेवरल पॉइंट इन द कोर्स ऑफ डिजीज प्रोसेस। डिजीज प्रोसेस में स्क्रीनिंग का पॉइंट कौन सा होता है, तो पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक, तो इसका तो सी आंसर है वो राइट है। ठीक है, सी आंसर है वो राइट है। और कोई? 76 क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, है नहीं। और बताओ, 76 क्वेश्चन नहीं है ना पूरा, कैसे बताऊं? और कोई? और 90 फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल। मैंने सोचा सब सही कर लेंगे दिमाग लगा के, लेकिन आपने दिमाग लगाया नहीं, तो आज हुआ तो ठीक है, वरना कल आ जाएगा कैल्सिटोनिन का फंक्शन। थायराइड ग्लैंड के स्टार्टिंग में ही है, आ जाएगा। पहले देखो, इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, ये कैल्सिटोनिन है, इसका फंक्शन है ब्लड में कैल्शियम को कम करना। कहां से? ब्लड से कैल्शियम को कम करना, सिंपल है। ये कैल्सिटोनिन है, इसका फंक्शन है ब्लड में कैल्शियम को कम करना। तो तीन जगह बॉडी में जहां से कैल्शियम आ सकता है, एक डाइट से, मतलब इंटेस्टाइन आप खाते हो, एक किडनी से रीअब्जॉर्प्शन, और एक बोन। अब इसका मेन फंक्शन क्या है कैल्सिटोनिन का? ब्लड में कैल्शियम को कम करना। कहीं से लाए मुझे नहीं पता, ला तो इंटेस्टाइन को बोलेगा एब्जॉर्प्शन बढ़ा, किडनी को बोलेगा रीअब्जॉर्प्शन कम कर, बोन को बोलेगा तेरे पास से मुझे दे दे। तो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रिजॉर्प्शन, नॉट डिपोजिशन, रिजॉर्प्शन बोलते हैं। बोन में से कैल्शियम बाहर निकालना क्या कहलाता है? रिजॉर्प्शन का मतलब वीकनिंग ऑफ द बोन। तो कौन सा कैल्शियम का फंक्शन नहीं है? देखो, पहला डिक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो ब्लड में कैल्शियम कैसे बढ़ेगा? पहले ही गलत हो गया। फिर आता डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो भी कैल्शियम नहीं बढ़ पाएगा। इंक्रीज बोन डिपोजिशन, ये भी गलत। इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, ये सही। फंक्शन ऑफ द कैल्शियम करेक्टेड बाय ऑल एक्सेप्ट, कौन सा कैल्शियम का फंक्शन नहीं है? सोच के बताओ, कौन सा कैल्शियम का फंक्शन नहीं है? क्वेश्चन को इतना टेढ़ा किया, इतना टेढ़ा किया है, पूरा ही उल्टा कर दिया, पूरा ही उल्टा कर दिया क्वेश्चन को। बोन डिपोजिशन है, बोन रिजॉर्प्शन नहीं है। डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन है, डिक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स नहीं है। ये दो सही और दो गलत, दो सही और दो गलत कर दिए इसमें। सही आपको डाउट हो गई, जब दो सही और दो गलत है तो डाउट नहीं है, सही बात है, इसमें आप गलत नहीं हो। और कोई? और कोई? बोलो, मेरे वाले सब्जेक्ट में से एक ऐसी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा जब मैं पढ़ूंगा, इसमें दो सही और दो गलत है। हाँ, और कोई? मेरा है भाई, देखो मेरे के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, बता रहा हूँ। देखो मेरी नर्सिंग आती है। 66 में एक तरफ पर्सन है, एक तरफ बुक का नाम है। सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता, हिप्पोक्रेटस ने लिखी थी एयर वाटर प्लेसेज, एविकैनन ने लिखी थी कैनन ऑफ मेडिकेशन, सही है। ए में दो, ए में बी करना है, बी में 3 करना है, ए में 2, बी में 3, सी में 1, डी आंसर राइट है। और कोई? और कोई? एनीवन? खत्म? फालतू टाइम वेस्ट कर, कैसे ट्रेन आ जाएगा आपके ना पूरा। दीदी बुला रहे हैं आपको, दीदी। चलो ये लिख लिया सब, लिख लिया क्या? लिखो फटाफट। कैल्शिटोनिन वगैरह मत घबराओ आप, जानबूझ के एडवांस दिया ताकि तुम्हारा माइंड उस समय जब पढ़ाऊंगा तो काम करेगा। 2 3 क्वेश्चन में जानबूझ के एडवांस देता हूँ टॉपिक से पहले।
हो गया। अब डायग्नोसिस लिख लिया ना सबने। अब इधर ध्यान देना, ये डायबिटीज इंसिपिडस है। कॉज ब्रेन का कोई ट्रॉमा ट्यूमर हो सकता है, तो सीटी एमआरआई सीबीसी इलेक्ट्रोलाइट ये सब करनी है, इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा आपको। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो याद रखना है, उसको बोलते हैं वाटर वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। क्या नाम है? वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट क्या होता है? कोई बता पाएगा ये क्या है? क्या होता है वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट? कोई बता पाएगा? राजवर्धन डांस तो करना आता है, ये तो बता। नहीं पता? डांस ही कर सकते हो। सुनो, नॉर्मली क्या होता है, सुनो आपको एक आधा मिनट में समझ। नॉर्मली क्या होता है, जब हम ज्यादा पानी पीते हैं तो पॉलीयूरिया होता है, पानी नहीं पीते तो ओलिगोयूरिया होता है। इसका उल्टा है। पेशेंट को हम एनपीओ करेंगे, 12 आवर तक ना आईवी ना ओरल, कुछ नहीं देंगे, उसके बाद भी पेशेंट को पॉलीयूरिया हो रहा है, उसके बाद भी पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है 2 to 3%, मतलब पेशेंट को एनपीओ कर दिया फिर भी पॉलीयूरिया हो रहा है, उसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी में एडीएच नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, हम पानी नहीं पीते तो एडीएच आता है, यूरिन आउटपुट कम करता है, हमारी बॉडी को शॉक में जाने से बचाता है, हमारी बॉडी को किसी प्रकार के हार्म होने से बचा लेता है, लेकिन एडीएच है ही नहीं, तो आप पानी नहीं भी पियोगे तो आपकी बॉडी का पानी निकल जाएगा। दैट इज वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। समझ में आ गया? बस वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, वाटर इनटेक कर लो, बंद विथहोल्ड कर दो, चाहे बिल्कुल ओरल कहीं से भी आईवी, वेट लॉस हो जाता है, पेशेंट को पॉलीयूरिया होता है। ये हो गया आपका वाटर डेप्रीवेशन। और क्या क्या टेस्ट करेंगे? यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे, सीरम में एडीएच लेवल चेक कर लेंगे। क्या हुआ? हाँ कुछ पूछो। एक तो डाउट तुम्हारा होता है 30 सेकंड का ही होता है, मैं जो भी पूछूं सही हो जाता है डाउट। डब्ल्यूएच का मतलब होता है विथ होल्ड, रोक देना। हो गया डन? धीरे धीरे मतलब को मैं पहले कह रहा हूँ। डन। सिटी हमारे एक्स यूएसजी। आरएफटी का मतलब पूछोगे? आरएफटी की फुल फॉर्म रीनल फंक्शन या किडनी फंक्शन, गुर्दा फंक्शन, रक्त फंक्शन। ठीक है। क्यों हंस रहे हो? क्यों हंसी आ रही है? पागल बैठा क्या यहाँ पर कोई जो हंस रहे हो बेवकूफ? है क्या? आज मक्खियां बहुत ज्यादा है ना, क्या रीजन इसका? आपकी तरफ है क्या मेरी तरफ भी है? अब आपकी तरफ बता नहीं रहे हो आप। मैनेजमेंट इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, देखे आ रहे हो क्या? हाँ सुनना है प्लीज। प्रॉब्लम क्या थी? एडीएच नहीं था, ये प्रॉब्लम थी। मैनेजमेंट क्या करेंगे? एडीएच दे देंगे। यस और नो? एडीएच क्या करेगा? इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। क्या करेगा? एडीएच का मतलब होता है वैसोप्रेसिन, या उसको बोलते हैं टेस्मोप्रेसिन, या उसको बोलते हैं टर्लीप्रेसिन, या उसको बोलते हैं डीटीएवीपी, 4-5 नाम होते हैं। कुल मिला के हम क्या दे देंगे? वैसोप्रेसिन दे देंगे। वैसोप्रेसिन क्या करेगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगी, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, बस। और मेन ये तो हो गया सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? ट्यूमर है तो ट्यूमर निकालेंगे, जो भी है वो करेंगे, ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। चलो भाई, क्या दे देते हैं अपन लोग मैनेजमेंट में? डेस्मोप्रेसिन, नेजल स्प्रे आता है जिसको डीटीएवीपी बोलते हैं, और एक आता है वैसोप्रेसिन जो आईएम इंजेक्शन लगता है। ईओडी का मतलब क्या होता है? एक दिन छोड़ के लगाते हैं। ओडी मतलब 24 आवर्ली, ईओडी का मतलब 48 आवर्स से तो इंजेक्शन लगता है, अल्टरनेट डे। कहां लगेगा? आईएम डेल्टोइड पे। जब भी हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें क्या इंसुलिन लगाते हैं, बात बात तो क्या हो जाता है? लिपोडिस्ट्रोफी, इसी का वही साइड इफेक्ट है। क्या होता है? लिपोडिस्ट्रोफी और लिपो हाइपरट्रोफी, तो साइड चेंज चेंज करके लगाना चाहिए। अच्छा, वैसोप्रेसिन क्या करेगा? ट्यूबुलर का मतलब किडनी, किडनी से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, तो इससे बीपी बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, यही हम चाह रहे हैं। तो वैसोप्रेसिन का इसका याद रखना, नेजल स्प्रे वाला यूज होता है, उसका साइड इफेक्ट है रनिंग नोज। क्या है? और आईएम का इंजेक्शन है, ये आईएम का साइड इफेक्ट है लिपोडिस्ट्रोफी। तो मैनेजमेंट क्या है? साइड को रोटेट करना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो नेजल वैसोप्रेसिन होता है उसका साइड इफेक्ट क्या है? रनिंग नोज, राइनोरिया। मेन नर्सिंग इंटरवेंशन है इनटेक आउटपुट का मेजरमेंट, तो सारा खेल इसमें आई हुई है।
जल्दी लिखो। डन, पूरा डन। ओके डन, आगे बढ़ेंगे। ये बहुत गंदी बात है। पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है? पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया। पॉलीयूरिया, क्या पॉलीयूरिया में डायूरेटिक देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो डायूरेटिक है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस की नेफ्रोजेनिक, क्योंकि नेफ्रोजेनिक में प्रॉब्लम क्या थी? रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं, रिसेप्टर की प्रॉब्लम है। तो जो ये थाइजाइड डाययूरेटिक होती है ना, हाइड्रोक्लोथाइजाइड, क्लोथाइजाइड, उसका एक काम होता है कि वो एटीएच को रिसेप्टर के साथ में बाइंड करवाती है। एटीएच को रिसेप्टर के साथ में बाइंड करो, तो जेनेटिकली किसी में रिसेप्टर के साथ में एटीएच बाइंड नहीं हो रहा है, उसमें हम थाइजाइड डाययूरेटिक देते हैं। हम कोई डाययूरेटिक नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉलीयूरिया है। लेकिन अगर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस है तो कौन सी डाययूरेटिक देंगे? थाइजाइड डाययूरेटिक। एटीएच रिसेप्टर एगोनिस्ट कहलाती है। एटीएच रिसेप्टर के साथ में बाइंड करवाती है, एटीएच को किडनी के रिसेप्टर के साथ में बाइंड करवाती है। पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर, तो हम क्या देंगे? हाइपोटोनिक एनएस या हाइपरटोनिक एनएस? भाई पेशेंट को क्या है? हाइपरनेट्रीमिया है ना, यस और नो? तो हाइपरनेट्रीमिया का मैनेजमेंट क्या होता है? हो सके तो एनएस को अवॉइड करो। सबसे पहला फंक्शन क्या है? नॉर्मल सलाइन अवॉइड करो। अगर पेशेंट डायबिटीज नहीं है, अगर पेशेंट डायबिटीज नहीं है तो आप क्या दे सकते हो? डेक्सट्रोज 5% दे सकते हो, तो इसमें भी एनएस नहीं होता। अगर पेशेंट डायबिटीज है, डेक्सट्रोज नहीं दे सकते, उसको आप स्टेराइल वाटर दे सकते हो, आईवी, जिसको आप प्री वाटर बोलते हो। क्या बोलते हो? कभी दिया होगा हॉस्पिटल में स्टेराइल वाटर की बोतलें? इससे क्या हो जाएगा? हाइपरनेट्रीमिया में अगर आप स्टेराइल वाटर देते हो तो सोडियम कम हो जाता है पेशेंट का। भाई ब्लड में तो जाएगा वो, तो ब्लड को क्या कर देगा? डाइल्यूट कर देगा, सोडियम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं स्टेराइल वाटर, प्री वाटर, या डेक्सट्रोज 5%, और या फिर हाइपोटोनिक एनएस। कौन सी एनएस? हाइपोटोनिक। मतलब कुल मिला के ऐसी एनएस देनी है बॉडी की ऑस्मोलैरिटी से कम होती है। क्लियर? ओके डन। डन हो गया क्या? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। सोडियम, नमक खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे पेशेंट को? क्यों खिलाएंगे? नमक खिलाएंगे, ऑलरेडी हाइपरनेट्रीमिया, नमक क्यों खिलाएंगे? और क्या करेंगे? आईओ, नथिंग रोल मैन, सबसे इंपॉर्टेंट आईओ। रोजाना वेट, सेम टाइम सेम जगह सेम कपड़े। डेली वेट मेजरमेंट विद सेम क्लोथ्स। ऐसा नहीं हो एक दिन तो बढ़िया जैकेट पहना के अगले दिन बिना जैकेट, तो गलत आएगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, वेट वेट से भी पता चलता है फ्लूइड रिटेंशन कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। ये आपका टाइप होगा। अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है। अल्कोहल क्यों नहीं लेते? अच्छा, अल्कोहल पॉलीयूरिया कहता है कि ओलिगोयूरिया? इतना कैसे पता? इतना कैसे पता? ऐसा कौन कौन है जो कभी कभी ऐसे अल्कोहल लेता है? कुछ भी बता सकते हैं आप, कभी कभी मन से, मतलब रोजाना नहीं, समटाइम्स। कोई है? ए सिमरन बोल रही मैं हूँ। और कोई? बता भाई, रोजाना तो तुम लोग नहीं लेते होंगे, कोई कभी कभी बता दो मेरे को। कोई नहीं लेता? बहुत अच्छा, वो भी जैसे हाथ खड़ा करा, वो बिंदास है जो, मतलब ये बोलता है ना, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा बिंदास है, उसको फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। हाँ, इधर से वो, हाँ, आप पीछे देखना, हाँ, थोड़ा। अच्छा, वो दो, वेरी गुड। और कोई? बताओ ना जल्दी। रोटी खाने के बाद? अरे वो रोटी खाने के बाद, और कोई? बता दो। अल्कोहल इतनी भी बुरी चीज नहीं है जितना तुम लोग कम मानते हो, उससे ज्यादा बुरी है। अल्कोहल तुम मानते हो उससे बहुत ज्यादा बुरी है रे। दुनिया का एकमात्र ऐसा नशा है जिसमें इनसाइट की एब्सेंट, इंसान की इनसाइट गायब होती है। मेरे को लगता है इससे ज्यादा बुरा नशा कोई नहीं होता। मैं, होता है? कौन सा? कौन को होता है? क्या हो जाता है? इंसान सच्चा हो जाता है, सच बोलता है। सच तो ऐसे ही बोलते हैं, सच तो वैसे ही बोलते हैं। दुख, इंसान जब दुखी होता है कभी झूठ नहीं बोलता। उसको भयंकर दुख देता है, वो सच बोल देगा। लेकिन अल्कोहल बहुत गंदा नशा होता है। ठीक है, अभी अपनी चॉइस है। यहाँ पर क्या लिखा है? अवॉइड अल्कोहल। अल्कोहल क्या करेगा? एडीएच को सप्रेस करेगा, उसकी वजह से भी पॉलीयूरिया होता है, तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस और भी ज्यादा, एडीएच सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं लेते तुम लोग अल्कोहल, मैं क्यों बोलूं? अल्कोहल का जमाना नहीं है। सेकंड डिजीज नहीं लिखा था क्या? तुम अल्कोहल सुनने लग गए, वेरी गुड। है? मैं, आपको लगता है मैं अल्कोहल लेता हूँ? कैसी बातें कर बंदी है? नहीं, मैंने आपको थोड़ी बोला आप लेते हो, मैंने कहा आप में से कोई एक। मैं दो चार तो हो ही सकते हैं। लगता नहीं है, जो लोग लेते होंगे लगता थोड़ी है, कभी नहीं लगता। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब मेल और फीमेल दोनों को, वो इतना ज्ञान देते होंगे। नर्सिंग से नहीं दिया वो माना की, लेकिन जय बता दिया। होता है, ऐसा होता है। आप मेरे को कुछ भी बोल दो, मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं क्या ही बोलूं, छोड़ो ना। मैं अपने आप को प्रूव भी करूंगा तो आप मानोगे थोड़ी। जैसे जय माता दी कब बोलते हैं? कब बोलते हैं? नहीं, वो तो ऐसे मेरा ये तकिया का नाम वर्बिक्रेशन है। मैं एग्जाम के बाद में क्वेश्चन में भी तो बोलता हूँ जय माता दी, वो तो मेरा वर्बिक्रेशन है कि कोई भी क्वेश्चन मार करो तो भी जय माता दी। मैंने ये कब बोला कि उस लेते समय जय माता दी बोलते हैं?
ऐसा मुझे तो आइडिया नहीं है, वो आपको ही पता होगा भाई, मुझे ऐसा आइडिया नहीं है भाई। अगर बोलते भी हो तो आई डोंट नो, मैंने कभी पीते हुए खूब लोगों को देखा है लेकिन जय माता दी तो आज तक नहीं सुना। ये तूने फेंक दी, अब बता। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जय माता दी बोले, अपना अपना है, कुछ भी बोल देते हैं। तो चुप हो जा, इधर रुक, मैं तेरे को बुलाता हूँ। आयुष नहीं लेता ना, नहीं पीना है पीछे बहुत बेटी खड़े हो जाओ, आप ऐसा इडियट्स के बारे में बताओ। ए चुप रहो। हाँ, ऐसा इडियट्स का मोस्ट कॉमन कॉज बता दो, सोच के आराम से। और कोई कोई बता पाएगा ऐसा इडियट्स का मोस्ट कॉमन कॉज? हाँ, ट्रॉमा, वेरी गुड। ट्यूमर, ट्यूमर याद रखना है, ट्रॉमा नहीं ट्यूमर। मोस्ट कॉमन कॉज इज, गलत हो गया तुम्हारा, फिर भी ठीक है, थोड़ा टी तो सही बैठा। ट्यूमर, एक बार तो ठीक हुआ। ट्यूमर, अच्छा हाँ याद रखने का, ट्यूमर होता है ना कभी भी। आपने नाम सुना क्या? हो सकता है मोस्ट कॉमन एक ही है। हाँ, आपने नाम सुना ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी क्या होती है? चुप रहो रे, नाम नाम सुना है? ये बहुत बड़े लोग हैं ना, नाम नाम सुना? हाँ सर, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी। चुप बैठो आप, वेरी गुड, कुछ तो नाम सुना, खड़े तो जाओ। जो कैंसर की वजह से होता है, कैंसर की वजह से तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया भी होता है, एनीमिया भी होता है। कैंसर की वजह से तो स्टोमेटाइटिस भी होता है, कैंसर की वजह से तो आपका अल्सर भी होता है, वोमिटिंग भी होती है। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी क्या है? क्या? कोई चार पांच नाम बता पाओगे? है? आप में से कोई ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी नॉट चैट में, इस ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी 7 पॉइंट है, उनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब तो बता दो, आपको पता है? कुछ खास सुनना चाहता हूँ स्पेसिफिक, कोई नहीं है यहाँ पर बताने वाला। सर आप, हाँ सोच लो आराम से, किताबें पढ़ लो तब तक, आपको मौका दिया जाए। हाँ, नाम क्या आपका? कहाँ से हो? अरमान, अरमान का मीनिंग क्या होता है? सपने, ड्रीम्स। आपका ड्रीम क्या है? नथिंग एल्स। आपको बिल्कुल नहीं पता ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी के बारे में, कुछ भी नहीं पता? कैंसर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी। अब तो बता दो, कोई भी नहीं बता पा रहा। 7 होती है, एक उनको याद है, वेरी गुड, ये सुनते हैं हमारी क्लास से बहुत पुराने टाइम से। और 2 क्वेश्चन आएंगे नॉट चैट में इन 7 पॉइंट में से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उनके अलावा कोई, कोई तो सुन लो। हाँ सर आप ही बता दो, मैं सुन लूँ आपसे, जोर से बोलना, मैं उधर आ नहीं सकता। वेरी गुड, इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम, टाइट कॉलर सिंड्रोम, टाइट टाइट ब्लाउज सिंड्रोम, वेरी गुड। शर्ट पहनता है तो टाइट कॉलर, और क्या नाम? हाँ, ब्लाउज पहनता है तो टाइट ब्लाउज सिंड्रोम। मतलब कुल मिला के क्या होगा सुन लो, अगर किसी को कैंसर और यहाँ पे ट्यूमर हो जाए तो पहले शर्ट लूज था, अब शर्ट टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा तो ये कॉलर टाइट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बैक फ्लो मारेगा, मीडियम में ट्यूमर हो गया तो सुपीरियर वेना क्या होगा, ब्लड पूरा राइट एट्रियम में नहीं जाएगा, बैक फ्लो मारेगा, नेक में डिस्टेंडेड हो जाएगी और ये टाइट हो जाएगा। कहां पे एडिमा होगा? पेरी ऑर्बिटल, पेरी ऑर्बिटल, एक वर्ड याद रखना, कौन सा एडिमा? एक साइन बता दिया, वेरी गुड, स्टॉक साइन, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, टाइट कॉलर, टाइट ब्लाउज और सुपीरियर वेना सिंड्रोम, 5 नाम है इसके। दूसरा, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज ए ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या हुआ? जब किसी को कैंसर है तो ट्यूमर टूटता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है। कितने इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होते हैं? कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सेल के अंदर क्या होता है सर? सेल के अंदर क्या होता है? सोडियम। वाह क्या बात कर रहे हो ऐसे। सेल के अंदर ज्यादा क्या होता है? पोटेशियम एंड फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड। सेल जब ब्लड देते हैं, होल ब्लड तो हाइपरकैलेमिया क्यों होता है? सेल टूटती है तो सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मेजर कैटायन इज पोटेशियम, तो जो भी सेल टूटेगी पोटेशियम बाहर आएगा, फॉस्फेट बाहर आएगा, हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया। और जब भी फॉस्फेट बढ़ता है तो कैल्शियम कम होता है, तो क्या याद रखोगे? हाइपोकैल्सीमिया। चौथा, सेल में से क्या बाहर निकलता है? यूरिक एसिड। तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में 4 इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। सुनो कौन कौन सा? हाइपरकैलेमिया, कल पूछूंगा क्या? हाइपरकैलेमिया, सेकंड वन हाइपरफॉस्फेटेमिया, थर्ड वन हाइपोकैल्सीमिया, फोर्थ वन हाइपरयूरिसीमिया। 3 ज्यादा एक कम, ज्यादा कौन कौन? हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरयूरिसीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। फॉस्फेट नॉर्मल कितना होता है ब्लड में? अब तुम सोचो सोडियम पोटेशियम आएगा, नॉर्मल कितना होता है? नहीं आएगा। अगला बार क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल फॉस्फेट, नॉर्मल मैग्नीशियम ब्लड में कितना होता है? नॉर्मल फॉस्फेट ब्लड में कितना होता है? 2.6 टू 4.7, 2.6 टू 4.7। मैग्नीशियम 1.6 टू 2.6। जहां पे मैग्नीशियम खत्म होता है वहीं से फॉस्फेट शुरू होता है, ये याद रखना है आपको। 5 चीजें पूछूंगा। 2 हो गई ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी, तीसरी बताओ। कौन बताया? हाँ 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 बताओ, आप खड़े रहना अभी। हाँ, क्या बोलो? स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। अगर किसी को कैंसर है और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो जाएगा तो नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, पैरास्थीसिया, बोल ब्लैडर इनकॉम्पिटेंस, ये सारा फंक्शन आ सकता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो गया। 3 नंबर 4, और कोई याद नहीं है? डीआईसी, व्हाट इज डीआईसी? डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशंस। जब हमारी बॉडी में कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है, सीवियर सेप्टिसीमिया होता है, तो ब्लीडिंग होता होता अंदर जाके क्लॉट हो जाए, ब्लीडिंग प्लस क्लॉट, ये पेन मस्कीटो चॉइस होती है, डीआईसी। बच गए और दो, एसआईएडीएच। इट इज ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी। जब भी हमारी बॉडी में कोई कैंसर होता है, जैसे कि लंग्स कैंसर का, लंग्स कैंसर का मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस क्या होगा? ब्रेन में। तो कैंसर जाएगा ब्रेन में, ब्रेन में हो जाएगा ट्यूमर, एडीएस को कर देगा कंप्रेस, एडीएस का सीक्रेशन हो जाएगा ज्यादा, एडीएस का सीक्रेशन ज्यादा होगा तो ओलिगोयूरिया हो गया, एसआईएडीएच हो जाएगा। और बच गया एक, वेरी गुड, चलो बैठो कोई ना।
SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऐसी कंडीशन जिसमें एडीएच ज्यादा हो जाता है उसको SIADH बोलते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें एडीएच ज्यादा हो जाता है तो हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज इज ट्रॉमा या ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर की बात है। मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है? मोस्ट कॉमन याद रखिए ना, ये मोस्ट कॉमन में आता है। आपको मेटास्टेसिस तो पता ही होगा, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस क्या होगा? ब्रेस्ट कैंसर का मेटास्टेसिस क्या होगा? बोन में, वेरी गुड, बोन में है। प्रोस्टेट कैंसर पेल्विक बोन में है। प्रोस्टेट कैंसर पेल्विक बोन में है। मुझे याद नहीं रहता है, ट्यूमर मार्कर तो याद नहीं किया होगा तुम लोगों ने। ऐसे तो कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? जल्दी करो प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा फास्ट लिखो। देखो यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखनी थी लेकिन मैंने जानबूझ के लिखी क्योंकि मेरा मकसद इस डिजीज में ये लाइन पढ़ाना था। तो यहाँ पर इतना लिखना था इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एडीएच, लेकिन मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा लगा, ये सिम्टम मैं वापस लिखूंगा। ये एडीएच ज्यादा होने से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होगा, उसकी वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा। ये वापस बार-बार 10 बार बोल चुका हूं। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, वाटर रिटेंशंस, वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये नहीं भी लिखता तो भी चल जाता है, यहाँ जरूरी नहीं है यहाँ पर लिखना, लेकिन बताना चाह रहा था आपको कि एडीएच ज्यादा हो रहा है। इसका इन्वेस्टिगेशन कोई स्पेसिफिक नहीं है, सीटी एमआरआई जो भी करनी चाहो, ट्यूमर का पता लगाने के लिए क्या क्या करते हो, एमआरआई सीटी वगैरह वो सब करनी, कोई याद नहीं रखेगा एक भी डायग्नोसिस इसका। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। जल्दी करो, मेरा लेफ्ट साइड सर दर्द हो रहा है भयंकर, इतना हो रहा है भयंकर, मतलब टू मच भयंकर, सच में। मैं कल आ रहा था वहां से, दिल्ली से, हाँ ऐसे ही, हाँ मैं आ रहा था शाम को, तो बस वाले क्या बोलते पता है, जोधपुर जाने के 3,000 रुपए लगेंगे, 3500। कल पता नहीं मैंने कहा आज तुम्हारे क्या हो गया भाई 3500 रुपए क्यों लगेंगे? तो वो बोल रहे हैं 14 अगस्त है, आजकल 15 अगस्त है, उसके बाद छुट्टियां हैं, रक्षाबंधन है, दिल्ली में रहने वाले सारे लोग घर जा रहे हैं। कि मेरे पास में कोई लड़का और खड़ा था, उसको अहमदाबाद जाना था, वो बोल रहा है मेरे को बोल रहे 4,000 रुपए, जो 1100 रुपए लगते हैं रोजाना, तो ऐसे स्लीपर में 1100 रुपए लगते हैं। वो बोल रहे हैं कि कितने पैसे लगेंगे? 4,000 रुपए लगेंगे। मैंने कहा बस वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। फिर पता है मैं बस में, उसने बोला बस में बैठ जाओ 1500 रुपए लूंगा, ऐसी बस थी, ठीक है वो तो आपको 12:30 बजे स्लीपर सीट दे दूंगा, तब तक आपको मैनेज करना पड़ेगा ऐसे ऐसे। मैंने कहा मैनेज कहाँ पे, टायर पे बैठूंगा क्या? तो मैं टायर पे नहीं, हम सही जगह आपको बैठा देंगे, आराम से बैठ जाना, लेकिन सोने की जगह नहीं मिलेगी। अरे भाई मैंने कहा तू मरवाएगा क्या? तो उसने बोला 12:30 बजे आपको मैं सीट दे दूंगा। ऐसा करते करते उसने मेरे को सीट दी सुबह 4 बजे, 12:30 का 4 बजे। मेरे को बोला 4 बजे भी आपको इसलिए दी है कि आप थोड़े ठीक लगते हैं। मैंने कहा बेवकूफ, तो मैं क्या करूंगा सो के, सुबह 7 बजे तो उठना है, 4 बजे तक मैं ऐसे यहाँ क्या कैसे देख रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या हो, बड़ी मुश्किल। साइंस एंड सिम्टम्स, हाइपोवोलेमिया या हाइपोवोलेमिया, fluid retention, that is water intoxication, hypertension, blood की specificity कम because the blood is diluted, edema होगा कि नहीं होगा? होगा। what the meaning of edema? what the meaning of edema? कहाँ फ्लूइड का फॉर्मेशन, कहाँ पटेला में फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है ना, क्या बात है, फ्लूइड तो ऑलरेडी फॉर्म्ड है। हाँ मैम, इंग्लिश मीडियम में, हाँ बता कहाँ पर, कोई भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड हो गया तो एडिमा। ऐसा ही बताओ यार, तुम पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखे। collection of the fluid in interstitial space, it is third space between the cell, not in the blood। ब्लड के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना एडिमा थोड़ी होता है, ब्लड मतलब वेसल से बाहर, सेल के बीच में या सेल के अंदर, बिटवीन द सेल और इंटर सेल, तो कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द थर्ड स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस कॉल्ड एडिमा। एडिमा की स्केल पता है किसी को? एडिमा की स्केल पता है किसी को? नहीं पता है? हाँ सुनो, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरी अंगुली है, यहाँ एडिमा हो रहा है, माना कि मोस्टली यहाँ तो बातें प्रीटिबियल रीजन पे, और फिर भी बता रहा हूँ। जैसे कि पिटिंग एडिमा में काम आती है स्केल, नॉन पिटिंग में काम नहीं आती, ओनली किसमें काम आती है? पिटिंग में। जैसे मैंने दबाया सिर्फ 2 mm, या तो दबेगा 2 mm या 4 mm या 6 mm या 8 mm। पिट का मतलब है कितना गया अंदर, या 2 mm, 2 mm को बोलते हैं 1 नंबर देंगे, कितना नंबर देंगे? आधा याद से बात कर लो, 4 में कितना नंबर देंगे 2, 6 में कितना देंगे 3, 4 में कितना देंगे 4, 8 में 4। ये स्कोर है, स्केल है। क्या अगर 2 mm दबेगा 1 नंबर मिलता है, 4 दबता है 2 नंबर मिलता है, 6 दबता है 3 नंबर मिलता है, 8 दबता है 4। अब बताओ जितना ज्यादा दबेगा वापस लेट आएगा, यस और नो? तो 2 mm वाला तुरंत आ जाता है, हाथ छोड़ोगे तब तक वापस आ जाएगा। 8 वाला बहुत टाइम लेता है, पहले वाला कोई टाइम नहीं लेता, दूसरे वाला 4 सेकंड लेता है, ये 6 से 15 सेकंड लेता है, ये 20 सेकंड से ज्यादा लेता है। जितना ज्यादा होता है उतना टाइम ज्यादा लेता है, क्योंकि ज्यादा डीप एडिमा है, पिटिंग एडिमा। वेरी गुड, ठीक है। वेट गेन होगा, हाँ सर। पल्स कैसी आएगी? बाउंडिंग, बाउंडिंग का मतलब पल्स स्कोर +4। और क्या हो सकता है? पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा कौन सी पोजीशन देता है? पल्मोनरी एडिमा में, पल्मोनरी एडिमा में सेमी फाउलर नहीं बोलना है ना, हाई फाउलर बोलना। हाई फाउलर का मतलब मोर देन 85 डिग्री, लगभग बैठा हुआ। और अपने क्या बोलते हैं उसको, हाई फाउलर के 4 नाम होते हैं, कितने, कौन कौन सा? अपराइट, ऑर्थोपेनिक, सिटिंग, लीनिंग फॉरवर्ड एंड आई फाउलर। 5 नाम बोल दो, मैं 10 बता दूं और, बस 5 तो याद रख ही सकते हैं। ऑलमोस्ट बैठा हुआ पेशेंट है, उसको हम बोलते हैं आई फाउलर। और कभी भी पल्मोनरी एडिमा आया तो लंग साउंड कैसी आएगी? क्रैकल लंग साउंड। कौन सी? क्रैकल्स। वेरी गुड। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ब्लड कैसा हो गया? डाइल्यूट हो गया, ठीक है। डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया हो गया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो गया, यूरिन आउटपुट तो कम ही होगा, बिल्कुल कम होगा। अब पी लेते हैं अपनी।
डन, आगे बढ़ो, बोलो। कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ लिख देना, इंक्रीज यूरिन सोडियम। यूरिन में सोडियम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन, वेरी गुड। इंक्रीज स्पेसिफिसिटी ऑफ यूरिन, सही बात है, इसका मीनिंग एक ही है कि सोल्यूट बढ़ गया यूरिन में। ये हो गया आपके, देखो मक्खी भी आज तो लिख रही है अक्सर। वो डिजीज हुई है पूरी 1.5 घंटे की क्लास में, बेवकूफों क्या किया तुम लोगों ने, कितना गलत बात है। चलो, मतलब इसमें मैं तो अभी चला जाऊंगा नाइट ड्यूटी, तुम चले जाओगे हॉस्टल। पढ़ाई कहते हैं ना, बरसात का मौसम है मस्त, कूलर वाला इशू नहीं है तुम्हारे, खत्म हो गया अब, मस्त है ना? मैनेजमेंट, अच्छा इसमें हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, हाइपरनेट्रीमिया, अरे कुछ तो बोलो। देखो मेरा मकसद है आपको रटाना नहीं समझाना। हाइपो तो हाइपो हो रहा है, क्या देंगे? NH3%, क्या देंगे भाई? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट का फ्लूइड भी ज्यादा है, तो डाययूरेटिक भी देनी पड़ेगी साथ में, ये भी दिक्कत है। एक ऐसी ड्रग आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, सीधा ही एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा कि डिमोक्लोसाइक्लिन कौन सी डिजीज में देते हैं? सीआरस में। इस ड्रग का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये क्या करती है, एडीएच रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। इसका मतलब जो हाइपोनेट्रीमिया उसको ट्रीट करती है, इस ड्रग का साइड इफेक्ट है हाइपरनेट्रीमिया करवाना। क्या है? तो ये ड्रग देते हैं ना, तो सोडियम सोडियम को रिटेन कर लेती है। तो ये ड्रग का फंक्शन होता है डिमोक्लोसाइक्लिन और रोनिवेप्टेन, रोजाना वेट मेजरमेंट करता है, आईओ चार्ट करना है, और ट्रीटमेंट एक्चुअली ट्रीटमेंट ये है, फाइनल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉज। कॉज क्या हो सकता है? ट्रॉमा या ट्यूमर, भाई उसको सही करोगे तो ही मामला शांत होगा, ये सब सिम्टोमेटिक है, ये तो चलेगी जिंदगी, पैलिएटिव केयर है। एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कॉज। कॉज क्या है? जो है वो कर दो, ट्रॉमा है तो ट्रॉमा देख लो, ट्यूमर है तो ट्यूमर निकाल दो, जो भी करो तभी होगा, नहीं तक तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। तो ड्रग का नाम याद क्या रखोगे? डेमोक्लोसाइक्लिन, डिमोक्लो डिमोक्लो डिमोक्लो, वाह क्लोसाइक्लिन, डिमोक्लोसाइक्लिन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। बोलो। हाँ हाँ, कैसा बेवकूफ है, खत्म हो गया। अब लिखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा हार्मोन कौन है? लिखो, ऑक्सीटोसिन। कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है? कौन सा फीडबैक? बॉडी का एकमात्र हार्मोन जो पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है, एकमात्र हार्मोन है वो पॉजिटिव फीडबैक के काम करता है, बाकी सारे नेगेटिव है इस दुनिया में। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है अनकंडीशनल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टेंसेज, दैट इज देखो सुनो, ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस के, पहले इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ हल्का सा, कहां से बनता है? पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से बनता है। हाँ सर सही बात है। फिर कहां जाके स्टोर होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। हो गया, लिख दो, कहां पे काम करता है? ब्रेस्ट की मायोएपिथेलियल सेल, क्या है? चल जा, मायोएपिथेलियल सेल या यूट्रस, कहां पर? दो जगह। मायोएपिथेलियल सेल के ऊपर एक्ट करता है, उसको बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स? या उसको बोलते हैं गैलेक्टोकाइनेटिक रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स? एक एक बताऊंगा, डोंट वरी। गैलेक्टोकाइनेटिक रिफ्लेक्स, इसको बोलते हैं कौन सा रिफ्लेक्स? कौन सा रिफ्लेक्स? कौन सा रिफ्लेक्स? ये जिसको याद है वो स्मार्ट स्टूडेंट बहुत ज्यादा हिस्ट्री स्टडी में है। हाँ वो बोलिए, तो सेकंड नंबर लड़की उधर, हाँ क्या नाम? हाँ रिफ्लेक्स का नाम बता दो, थोड़ा थोड़ा याद है, बोलूं कि नहीं बोलूं? स्पेलिंग में एरर है, उसको याद है आधा। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स? अब ये आपको मैं बताऊंगा तुरंत याद आ जाएगा। लेबर कौन से रिफ्लेक्स से होता है? फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स से। बच्चा दूध कौन से रिफ्लेक्स से पीता है? लेट डाउन या गैलेक्टोकाइनेसिस रिफ्लेक्स से। ऐसे ऐसे बना दो फटाक से, फिर अपन बात करते हैं। फर्ग्यूसन एफ है स्टार्टिंग में ना। ब्रेस्ट की मायोएपिथेलियल सेल में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन। आप ओबीजी में एंटीनेटल केयर में एक टेस्ट पढ़ा होगा, CST, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, नाम सुना है किसी ने? उसमें भी ऑक्सीटोसिन देते हैं। डन, हो गया, यस और नो? देख लिया, आउट लिया, फिर घर जाके लिखोगे तो यहाँ क्या करोगे? तो रफ में लिखते, घर जाके एक बार और लिखते डबल हो जाता। तुम लोग रफ में लिखते हो रहे मेरे नोट्स को, मेरे को इतना, मेरा टूट रहा है दिल, इतना सा ऑक्सीटोसिन है वही मेरा जीरो हो जाएगा। तो रफ में भी लिख दो, घर जाके वापस लिख देना, यहाँ बैठे बैठे हाथ का क्या अचार डालोगे? कैसे लोग हैं? अब नहीं लिखा, मैं टाइम ही नहीं दूंगा, आप जिसने पहली बार लिखना स्टार्ट कर दिया था वही लिखेगा। हो गया, हो गया ना?
मिटा दूं? अब देखो ये तो मैंने समझा दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ऑक्सीटोसिन को पिक्टोसिन भी बोलते, जो भी बोलो बोलते जाओ। और क्या क्या नाम से जानते हैं, सुनो। पहला बॉन्डिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन? बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है देखेंगे। लव हार्मोन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन, कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब यूट्रस में और ब्रेस्ट में क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन, गैलेक्टो का मतलब मिल्क, काइनेसिस का मतलब मूवमेंट। ये मिल्क बनाने का काम नहीं करता, मिल्क बनाने का काम करता है प्रोलैक्टिन। मिल्क बना हुआ है, अगर बेबी ब्रेस्ट फीड ज्यादा करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आएगा और वो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करेगा, तो मायोएपिथेलियम सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी और मिल्क बेबी के माउथ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका गैलेक्टोकाइनेटिक। मिल्क इजेक्शन भी बोलते हैं, इजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकलना। मिल्क बना हुआ है ऑलरेडी, गैलेक्टोकाइनेटिक का दूसरा नाम ही इजेक्शन है। मिल्क बना हुआ है, सिर्फ मिल्क को ब्रेस्ट की लोब्यूल्स में से बेबी के माउथ में भेजना, दैट्स कॉल्ड इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब बाहर निकलना, ठीक है। लेट डाउन रिफ्लेक्स उसी का तीसरा नाम है। तो चाहे इजेक्शन आ जाए, चाहे गैलेक्टोकाइनेसिस आ जाए, चाहे यूट्रस एंड ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल आ जाए, ये लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, चौथलेबाजी ये भी आ जाए कोई, तो भी आपका हो जाएगा। कहां से बनता है? पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस, हाइपोथैलेमस, स्टोर एंड सीक्रेट फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना लिख लो, फिर हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं। ये नाम सारे क्यों पड़े इसके। ऑक्सीटोसिन मेल में भी होता है क्या? फीमेल में भी होता है? ज्यादा किसमें होता है? अच्छा, फीमेल में ऑक्सीटोसिन, आप ऐसा कह रहे हो, सही बात कह रहे हो। या मेल में होता ही नहीं है? होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, होता है। क्या बोल रहे हैं आप? कम होता है बट होता है। अगर कोई मेल पर्सन किसी से बेइंतहा मोहब्बत करे अनकंडीशनल, तो समझ जाना कि वो सामने वाला फीमेल बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन नहीं है, बायोलॉजिकल एरर है, फिर भी उसके बाद भी वो कर रहा है। हाँ सच में ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग हार्मोन, अभी समझाऊंगा आपको, पता चलेगा। इसका मतलब यह है कि सच में भाई फीमेल को तो ऊपर वाले ने ऑक्सीटोसिन देके भेजा है। आगे बढ़े, लिख लो रे। कैसे लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बोलो। लिख भी लिया। अब सुनो, अपन मैकेनिज्म समझते हैं थोड़ा सा। नहीं लिखा? अगर आपने नहीं लिखा है तो ये तो मैंने पहले लिखवा दिया, इसको लिखना ही नहीं था। अब देखो, ये है हाइपोथैलेमस, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये है ब्रेस्ट, ये है यूट्रस। पहले मैं यूट्रस वाला मैकेनिज्म समझा देता हूँ। एक बार लेबर पेन स्टार्ट होता है, यूट्रस का पंडस पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबल ऑस्टिया, उसके अंदर पेसमेकर होता है यूट्रस का। यूट्रस का पेसमेकर क्या होता है? ट्यूबल ऑस्टिया में, पंडस में होता है, नाम है उसका ट्यूबल ऑस्टिया। जैसे ऐसे नोड को बोलते हैं, वैसे यूट्रस का पेसमेकर ट्यूबल ऑस्टिया बोलते हैं। वहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जैसे यूट्रस है यहाँ, यहाँ से ऐसे नीचे नीचे कॉन्ट्रैक्शन आता है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, अगर बाई चांस ये नेगेटिव फीडबैक, अब एक मिनट के लिए सोचो कि यूट्रस, ये जो ऑक्सीटोसिन है, टीएसएच जैसे काम करता, नेगेटिव फीडबैक पे काम करता, तो लेबर पेन स्टार्ट होते ही तुरंत मैसेज आता, लेबर पेन बंद हो जाता, डिलीवरी होती नहीं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब समझो, जो ही लेबर पेन हुआ, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन बढ़ा, हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाता कि ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ रहा है, प्लीज कम करो। कम हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है, लेबर पेन रुक जाता। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। जो ही ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन बढ़ा, मैसेज गया हाइपोथैलेमस के पास, मैसेज गया हाइपोथैलेमस के पास कि लेबर पेन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, वो और भेजेगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा, आप याद करो, लेबर पेन स्टार्टिंग होता है तो पहले पेन 30-30 मिनट से होता है, 10 सेकंड के लिए होता है, फिर 20 मिनट से होता है, 30 सेकंड के लिए होता है, फिर 10 मिनट के लिए होता है, 30 सेकंड के लिए होता है, फिर ऐसा टाइम आता है कि 2-3 मिनट से पेन होता है, 70 सेकंड के लिए होता है। पेन की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन बढ़ता है, किसकी वजह से? बिकॉज़ ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। और एक बात और, जो ही आप मेम्ब्रेन को रैप्चर करोगे, दैट्स कॉल्ड एमनियोटोमी। क्या बोलते हैं? आपने नाम सुना होगा, एक एमनियो आता है, तो स्वेटर बनाने वाले जैसा ही होता है, उससे आप मेम्ब्रेन रैप्चर करते हो, पेन बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, डिलीवरी जल्दी होती है। जो ही पीरियड एग्जामिनेशन करते हो, पेन बढ़ता है। क्यों? जो ही आप यूट्रस को स्टिमुलेट करोगे, यूट्रस के लोअर पार्ट जितना स्टिमुलेट होता है, ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। यूट्रस का लोअर पार्ट, चाहे एमनियोटोमी हो गया, चाहे मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, चाहे पीवी एग्जामिनेशन हो गया, चाहे कोई और रीजन हो गया, उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन बढ़ता है, और ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन बढ़ेगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ऑक्सीटोसिन का एक खास फीचर होता है, द पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। क्या होता है? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस का मतलब होता है, ये यूट्रस है, ऑक्सीटोसिन के बहुत अच्छे फीचर बनाए ऊपर वाले ने। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्रस की पोलैरिटी को मेंटेन करता है। पोलैरिटी का मतलब, बाल्टी देखी प्लास्टिक की, बाल्टी को उल्टी कर दो आप, फिर ऊपर से दबाओ, ऊपर से दबाओगे नीचे से खुलेगी। प्लास्टिक की बाल्टी को अगर उल्टी करके फिर उसके नीचे ऊपर वाले पार्ट को ऐसे दबाओगे तो नीचे से क्या होगी? खुलेगी। तो यूट्रस, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करता है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन करता है, नीचे से डायलेट करता है, तो इससे बेबी नीचे की तरफ आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है, जिसको बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शंस। तो ये हो गया ऑक्सीटोसिन का काम, ये तो काम आ गया आपका यूट्रस में, उसको बोलते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या है अपनी भाषा में? जितना ज्यादा आप यूट्रस को स्टिमुलेट करोगे, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन बढ़ेगा, उसको बोलते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। यूट्रस को स्टिमुलेट करने पर ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन लेबर में बढ़ता है, उसको फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स बोलते हैं। समझ में आ गया फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स? टू स्टिमुलेट द यूट्रस, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन, दैट्स कॉल्ड फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। क्लियर? हम ओबीसी में भी पढ़ेंगे ये बात। ये पॉजिटिव फीडबैक इसलिए बढ़ता है, नेगेटिव होता तो जो ही आप यूट्रस को स्टिमुलेट करते मैसेज जाता, बंद करो बंद करो बंद करो, कम हो जाता। क्लियर? अब आओ ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर। ब्रेस्ट के अंदर क्या है कि मिल्क बना हुआ है, मिल्क बनाया किसने? प्रोलैक्टिन। पहले देखो, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट किसने बनाए? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ने। प्रोलैक्टिन ने क्या किया? ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बना दिया। अब बेबी, अब मदर की हो गई डिलीवरी, अब न्यूबॉर्न बेबी है, अब न्यूबॉर्न बेबी, अब इसके अंदर ये लोब्यूल्स में मिल्क बना हुआ है। अब जो ही बेबी ब्रेस्ट निपल को सक करेगा, स्टार्टिंग में बेबी में इतना पावर नहीं होता न्यूबॉर्न बेबी के अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क निकाल सके, लेकिन विदाउट प्रॉपर, उसे क्या बोलते हैं, मदर क्या बोलता है, डॉक्टर क्या बोलता है, नर्सिंग ऑफिसर, कि चाहे मिल्क नहीं आए, बेबी को ब्रेस्ट निपल को सक करवाना है। इससे क्या होगा? मैसेज जाएगा, मैसेज जाएगा तो आधा बेबी खुद का एफर्ट लगाएगा, आधा ऑक्सीटोसिन एफर्ट लगाएगा। तो स्टार्टिंग में न्यूबॉर्न बेबी सिर्फ सक करता है ब्रेस्ट निपल को, तो धीरे 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 उसमें पावर बढ़ता है,
और धीरे धीरे जो ही ब्रेस्ट निपल को सक करेगा मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि कोई न्यूबॉर्न बेबी है जो ब्रेस्ट निपल को सक कर रहा है, तो ऑक्सीटोसिन भेजो। फिर ऑक्सीटोसिन आएगा, एक तरफ ऑक्सीटोसिन हेल्प करेगा, उधर से बेबी आप सक कर ही रहा है, तो ऐसे करके बाहर जितना न्यूबॉर्न बेबी ब्रेस्ट निपल को ज्यादा सक करेगा उतना ही मिल्क ज्यादा बाहर निकलेगा। अगर ये नेगेटिव फीडबैक पे काम करता तो जो ही बेबी ब्रेस्ट निपल को सक करता मैसेज जाता। प्लीज समझ में आ रहा? इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। समझ में आ गया पॉजिटिव फीडबैक? क्लियर है? कोई तो जिसको बोलते हैं अपन लोग गैलेक्टोकाइनेसिस बोल दो, चाहे मिल्क इंजेक्शन बोल दो, चाहे इसको लेट डाउन बोल दो, चाहे कोई भी रीजन बोल दो। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब एक टेस्ट होता है सीएसटी, आपने नाम सुना होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। क्या बोलते हैं? हम मशीन लगा दी यहाँ पर कार्डियोटोग्राफी मशीन, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन आने पे, कॉन्ट्रैक्शन आप अपने आप तो आते नहीं है, तो मदर को दो चीजें बोलते हैं, या तो उसको हल्का सा ड्रिप में ऑक्सीटोसिन डाल देते हैं 1 to 2 यूनिट, 1 to 2 यूनिट 1000 ml, या फिर इससे भी सेफ ये है कि मदर को बोलेंगे तुम अपने खुद सेल्फ निपल को स्टिमुलेट करेगी, तब तक कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, निपल स्टिमुलेशन करना छोड़ देना, क्योंकि निपल स्टिमुलेशन करने से ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन बढ़ेगा तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसी टाइम हम क्या कर देंगे, बेबी की हार्ट रेट को मेजर कर लेंगे, उसको बोलते हैं सीएसटी, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। ये हम पढ़ेंगे ओबीजी में। ये तो हो गया इस लेबर वाला फंडा, ये क्लियर हो गया? आपको इसमें कोई डाउट है क्या? सिंपल है, कोई यही नहीं, यूट्रस में स्टिमुलेशन बढ़ता है, इसमें स्टिमुलेशन बढ़ता है। अब ऐसा ही होता है, इसको बॉन्डिंग हार्मोन क्यों बोलते हैं, इसको लव हार्मोन क्यों बोलते हैं भाई? ये क्या रीजन है? ये बॉन्डिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन अट्रैक्टिव हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन अट्रैक्शन को इनिशिएट नहीं करता। आपने नोटिस किया होगा कोई भी माँ अपने बेटे को भयंकर डांटती है, तो डांटती है, कभी सो नहीं करेगी इतना, लेकिन जब बेटे को प्रॉब्लम होगी, उसकी छोटी बेटी को प्रॉब्लम होगी, तो सबसे ज्यादा दुख उसकी माँ को होगा, क्योंकि उसके बीच में क्या है, एक बॉन्डिंग है। तो एग्जांपल के लिए एक है फीमेल, फीमेल की ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीटोसिन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल, मेल में कम होता है, ये जेन्युइन है। ये आप इसको अलग दृष्टि से देख सकते हैं, अदरवाइज भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी समझ सकते हैं। मेल में ऊपर वाले ने कम ही बनाया ऑक्सीटोसिन, ज्यादा बनाया नहीं, हम क्या करें, नहीं बनाया तो नहीं बनाया तो कुछ ना कुछ मैनेज तो हो गई। अब क्या होता है, फीमेल, फीमेल के बारे में एक बात कही हुई है, ये इनिशियली किसी के प्यार में पागल नहीं होती, लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन वाली बुक में, मैं नहीं बता रहा हूँ, इनिशियली किसी के प्यार में पागल नहीं होती। और मेल है वो इनिशियली उसको हवा में बातें करेगा, मैं तेरे को चांद समझता हूँ, मैं तेरे लिए वो हूँ, चांद तोड़ के ले आऊँ, सूरज को फेंक दूं, ये कर दूं, ये कभी ऐसी बातें नहीं करेगी स्टार्टिंग, कभी उसको क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन है ज्यादा, दूसरे वाले नहीं है, नॉरएपिनेफ्रिन नहीं है, सेरोटोनिन नहीं है, और ज्यादा डोपामिन ज्यादा हैवी नहीं रहता। मेल को, अब देखो ये मेल बंदा है, इसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन थोड़ा सा कम है, यस आप मानते हो? तो ऑक्सीटोसिन कम होने के चक्कर में इसकी बॉडी में 3 हार्मोन और है जो इसको बहुत ज्यादा एक्साइट करते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस रिलीज करवाते हैं। मैंने कौन से 3 हार्मोन ज्यादा होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, 5-HT दैट्स कॉल्ड ट्रिप्टोफैन, हाइपरहाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन और डोपामिन। ये इंसान को खुश करते हैं, जब इंसान खुश होता है तो किसी को देख के कोई पसंद आती है तो वो खुश होता है, खुश होता है तो वो क्या बोलता है, कुछ भी उसके सामने बातें कर लो, बहुत बड़े झूठे, बहुत ज्यादा ऊपर वाले, मतलब क्या ही बोले उसको। अब इस वादों के चक्कर में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको नहीं पता, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, सब पता है, लेकिन इसकी बस की बात नहीं, ये कंट्रोल नहीं, बोलता ही रहता है, इतनी तारीफ करेगा, एक साइड से सिर्फ मैसेज आ रहा हम, इस साइड से मैसेज आ रहा हम, इस साइड से 40 मैसेज आ रहे हैं, स्टार्टिंग में 1 महीने तक धुआंधार चलेगा, इधर बोल रहे हम, उधर धुआंधार फुल फ्लैश, क्यों? क्योंकि अंदर के हार्मोन्स को रुकने नहीं दे रहे हैं। अब सुनना, बहुत कांड होता है इसमें, बहुत गंदा, बेचारा धोखा होता है बहुत तगड़ा, मेल इतना इसको परेशान। अब एक बात सोचो, मेल इज टू मच स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब होता है चालू। अब जिससे बात करता है ना, जिससे बात कर उसकी फ्रेंड को भी बता रखा है, प्लीज मैं इसको पसंद करता हूँ, ये बात वैसे तय करके रखता है, ये लिखा हुआ है, प्लीज सुनना, पहले से, ताकि कल के दिन मैं इसको जनरली धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना भाई अच्छे से बात करूंगा, कम से कम अपनी फ्रेंड को तो बोलेगी यार, ये लड़का बार बार बोल रहा है, क्या करूं, वो उसे पॉजिटिव रिस्पांस दे देगी, लड़का दिखता तो ठीक है भी ठीक, ऐसे तो ऐसी बात करता करता परेशानी इतनी ज्यादा, 5-HT नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन की वजह से वो तारीफ करता है खूब सारी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इसको पता है सब झूठ होता है, ऐसा ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये हार्मोन नहीं है इतने, इसके अंदर डोपामिन ये है, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इनिशियली नहीं करता एक्शन, ठीक है। अब महीना 2 महीने जो तारीफ बहुत ज्यादा परेशान करता है या तारीफ करता है, जो भी करता है, इसके मन में भी आता है यार ठरकी तो नहीं हूं, कुछ हो सकता है शायद, कुछ हो सकता है, फिर अपनी फ्रेंड को बोल जाता है ठीक है, तो इसके मन में हल्का सा एक ऑक्सीटोसिन का थोड़ा सा ठीक है। अब धीरे धीरे फिर भी ऐसे करता रहता बेचारा, करता रहता, इसके अंदर धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, किसके लिए, इनके लिए, ये करता है दिखावाबाजी, लड़कियां कभी दिखावाबाजी नहीं करती, मोस्टली 99 ये ऑक्सीटोसिन कहता है। अब इनको तकलीफ होगा, सुन लो पहले पूरी, सुन लो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा रे, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे क्या सीन होगा, 2-3 महीने बाद जब इसने इतनी बात की, इसके मन में भी एक ह्यूमन नेचर है, हार्मोनल है, अपोजिट जेंडर साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी होता है, नॉर्मल है। अब इनके मन में इनके प्रति क्या होगा, क्लियर, खाना खाया कि नहीं खाया, कैसे है, क्या है, वो धीरे धीरे 2-3 महीने बाद ये जब इसका केयर करना स्टार्ट करती है, ह्यूमन नेचर है, मेल की बॉडी में ऑक्सीटोसिन नहीं होता है। अब जो इसको पता चलता है ये भी अपने से खूब बेइंतहा मोहब्बत करने लग गई है, अपनी केयर करने लग गई है, अब इसकी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज होने लगा भयंकर, अब तो किसी और के लिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो वो लगा है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीटोसिन है नहीं, करे क्या है नहीं, दिक्कत बायोलॉजिकल लगा है। अब ये किसी और की तारीफ करता है, वो जैसे मैसेज आ रही 40 मैसेज भेज रही है, इधर ये भेजता है हम, दिक्कत हो गई। अब प्रॉब्लम सुनना, अब इधर से मैसेज आ रहा है, ये किसी और को कह रहा है चांद तारे तोड़ के ले आऊं, ये बहुत ज्यादा टू मच इधर। अब ये बोल रही है पहले जैसा क्यों नहीं, एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज हर्टिंग। अब एक्सपेक्टेशन ये है क्योंकि इसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन है, रियल है क्योंकि बॉन्डिंग है, ये केयर करना जानती है, ये तो वो साइकोलॉजी टाइप हो गया था, इस चक्कर में इसमें होता है ऑक्सीटोसिन। तो जब तक कोई भी महिला किसी से मोहब्बत नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, जब करती है तो टूट के करती है, और जब वापस नफरत करने लगे, जिस दिन इसने ऑक्सीटोसिन का पता लगा दिया, फिर ये बोल देना तो मरू जाके, तो मर जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन उसके लिए गायब हो गया तो जब तक कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, होता है तो बहुत कुछ होता है, वापस कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होता। इंसान बहुत जल्दी जल्दी मेल प्यार में डूब जाता है, और पता नहीं कभी भी कैसे हो जाए। लड़कियों में एक फ्लो चलता है, पीक पे आता है, फिर सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं आएगा, जा पहाड़ में, बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो अगर कोई बंदा मेल सच्चे तरीके से करता है, इसका मतलब विदाउट ऑक्सीटोसिन कर रहा है, उसको तो गॉड गिफ्टेड बंदा है वो, मैं तो ये मानता हूँ, ये ऑक्सीटोसिन की बुक में लिखा हुआ है। ऑन द मेमोरी ग्लैंड, मायोपिथेलियल सेल ऑफ द लेट डाउन, ठीक है, यूट्रस, पीपीएच में भी थर्ड स्टेज में भी देख सकते हैं, ऑन दी रोड पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है, स्टिमुलेट पीआईआर सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, ये हो गया, अपना लिख लो, खत्म। इसका उल्टा भी ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं करते, कुछ लड़के बहुत से समझदार होते हैं, ऑक्सीटोसिन बाद से इंजेक्शन लगवाते होंगे, होता है ना, ऑक्सीटोसिन होता है, मैंने खूब अच्छे लड़के देखे, ऐसा नहीं है,
होते हैं ना? है? लड़के बोल रहे हैं, एक बार मैंने ऐसी क्लास दी, लड़कों ने मेरे को वीडियो क्लिप डाल के भेजा, सर आप लड़कों को बहुत ज्यादा ऐसे बोलते हो, ये गलत है। मैंने कहा गलत नहीं, मैंने एक्चुअली आपके लिए बोला है, देखो तुम्हारे अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होते हुए भी तुम टू मच केयरिंग। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि रोज इज रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू। ठीक है? थोड़े दिन बाद में थोड़े दिन बाद में रोज इज डेड, थोड़े दिन बाद में रोज इज डेड, स्काई इज ब्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। चेंज हो जाता सिनेरियो पूरा का पूरा। आंसर मैं पूरी बात सुनो तो पता चला थोड़े दिन बाद में क्या हुआ। ये है स्टार्टिंग मीनिंग वो था, तो मैं आधी सुन के तालियां बजा दी। रोज इज डेड, स्काई इज ब्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। ये हो जाता है सर। लिखो लिखो जल्दी। लड़कियों का हार्ट वैसे भी 240 ग्राम का होता है, उनके हार्ट में एक टाइम में एक बंदा ही रहता है। लड़कों का 310 ग्राम का होता है, उनके टाइम में एक राइट एट्रियम में रहती है, एक राइट वेंट्रिकल में, एक लेफ्ट वेंट्रिकल में, एक फ्रेंड, एक उसकी फ्रेंड, एक उसकी फ्रेंड, फ्रेंड की फ्रेंड। कल मैं ऐसे आज एक इंस्टाग्राम पे एक जोक देख रहा था, एक दो पार्टनर आपस में बैठे बातें कर रहे हैं, बोल सकता हूँ क्या? नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फैमिली टाइप ही है। तुम सोचोगे ऐसा गलत है, मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो अपने अपने पार्टनर के लिए, अच्छा है मतलब। तो उसमें क्या हुआ, दो आपस में बैठे बातें कर रहे हैं, उसको बोला तुम्हारे पहले कौन कौन बॉयफ्रेंड था मेरे को प्लीज बताओ। वो बोले तुम्हारे कौन कौन? उसने कहा मेरे तो कोई नहीं था। नहीं आज 7 गुण माप है, आप बता दो तुम। तो पर्ची लो, तुम बताओ, तुमने देख लिया इंस्टाग्राम पे, इसलिए तुम्हें हंसी नहीं आ रही ज्यादा। मैंने पहली बात देखा, मुझे ज्यादा हंसी आई। तो तुम पर्ची लो 7 गुण माप। तो लड़की ने भी पर्ची ली और उस लड़के ने भी पर्ची ली। लड़की ने पर्ची कम से कम 3 नाम बताने हैं, ठीक है? लड़की ने पर्ची में लिखा मेरे पापा जी का दामाद नंबर 1, नंबर 2 मेरे बेटे का पापा, नंबर 3 मेरे सासू माँ का दामाद। नीचे लिख दिया तीनों में ही तू ही है, ठीक है? फिर लड़की ने बोला आज तो 7 गुण माप है, उसने नाम लिख दिया एक वो, एक वो, एक वो। पहले पर्ची लेके आ भाई, लड़के वाली पर्ची देखी, लड़की वाली, उसमें देखा तीनों में से का नाम है। उसने वो पर्ची कैसे दे, इसका मतलब बंद गया। वो एक्चुअली वो था कि रक्षाबंधन आ रहा था, जिस जिसका ये नाम लिखेगा उससे मैं राखी बंधवाऊंगी तेरी। उसने बोला जिस जिसका तूने नाम लिखा उसकी अब राखी बंधवाएंगे तेरे। तो ऐसा सीन है, तुम भी ऐसा यूज कर सकते हो, तुम्हारे लिए इजी रहेगा फिर। चलो अपनी बातें खत्म हुई, बाकी हम पढ़ेंगे। पहले लिख लो, कल पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड आ गया। ऑक्सीटोसिन पढ़ा दिया पूरा, हो गया ना? हाँ, अच्छा।